चा प्रारंभ होता है, सुनो साथ चित दे, भलो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो श्री मामति के साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। और होगा ने श्री राज को मेवा मिठाई पकवान, आनंद इन सुख को कहो ना जाए परमान, कहो ना जाए परमान, फेर और बेर बुलाए। प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और एक पार ब्रह्म कौन है, आज किसी से पूछ लें तो कोई इसका उत्तर नहीं दे पाता। हर कोई अपने इष्ट को ही सबसे बड़ा कहता है। वो अक्षरातीत पार ब्रह्म जो सबके एक ही मालिक हैं, उनका आना इस 28वें कलयुग में लिखा है और वो अपने सही समय पर आकर के उन्होंने इन सवालों का जवाब दिया है। और इस तरह से एक एक को जगाते हुए, कोई भी पहले प्रणामी नहीं था, उन्होंने आके अपने स्वरूप की पहचान बताई और कहा ये 14 लोग जहां भी ये देवी देवता भी रहते हैं, सब यहाँ पर नाशवान है। और उसमें गीता में भी लिखा है अक्षर पुरुष नाशवान है, उसके ऊपर अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म से ऊपर एक पार ब्रह्म अक्षरातीत है। इस तरह से जागनी करते करते श्री जी पद्मावतीपुरी धाम आए हैं, जो कि हम रूहों का ठिकाना है। जब तक हमारे सांस है, हमारा ध्यान पद्मावतीपुरी में रहना चाहिए। वैसे तो जो एक परम धाम है, असली तन तो वहीं विराजमान है, लेकिन ये जो नकली तन मिले हैं खेल देखने के लिए और आत्म देख रही है, उसको पहचान करनी है कि भी मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मरने के बाद असली तन में मैंने कैसे उठना है। तो यहाँ महाराजा छत्रसाल पहचान करते हैं और वो इनको पालकी में बैठा करके चोपड़ा मंदिर तक लाते हैं और 56 तरह के भोग आज और गाए जाते हैं और पूरा परम धाम वाला श्रृंगार श्री जी को और तेज कुंवरी जी को कराया जाता है। और हम तो पैसे रखते हैं आरती में, लेकिन उन्होंने क्या रखा है, ये 5 तत्व का पुतला, 1 लाख घोड़े की तरह चंचल मन जो इधर उधर भटकता है, गलत विचार आते हैं, ये सब वो श्री जी के चरणों में रखते हैं। भीतर ले सुखपाल, और इसके बाद भी कई बार सुखपालों में लेकर के यहाँ आते हैं, क्योंकि पहले बंगला दरबार नहीं बना था 400 साल पहले, तो इसलिए बाहर कनाते ही लगा करके 5000 संख्या रहती थी। तो अब धीरे धीरे बंगला दरबार भी बनने लगा। एक तरफ आप उठाए, एक तरफ ठकुरानी होए खुशहाल। जितनी बार भी आते हैं, एक तरफ तीनों रानियां और एक तरफ खुद उठा करके बड़े प्यार से लाते हैं। पधराए अपने घरों अतहेत कर प्यार, बड़े प्यार से अपने घर में पधराते हैं। भूषण पहराए भली भात सो कियो बड़ो मनोहार, परम धाम वाले श्रृंगार आभूषण पहरा के धाम धनी के रूप में उनको पधराया जाता है। और मंझली ने अपने भूषण श्री बाई जी को पहनाए और मजली रानी अपना सारा श्रृंगार तेज कुंवरी जी को कराती हैं। तन मन धन सो कियो सब निछावर, तन मन जीवन छावर कीनो
सब वारी वारी जा रहे हैं। हाथ जोड़ ठाडे भये सिफत भई सब पर। और हाथ जोड़, इतने बड़े राजा हैं, शीश झुका दिया, अपनी पावड़ों के लिए पाग बिछा दी। कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे घर कोई गुरु नहीं आए, मेरे घर कोई परमात्मा नहीं आए, अक्षरातीत पार ब्रह्म आए हैं, और मैं आत्म से उनकी अंगना दुल्हन हूँ। पहचान पूरी करी से में धनी कर धाम। महाराजा छत्रसाल को इसलिए अमीरुल मोमिन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरी पहचान करी है। साथ जो अंदर रहे तिन सेवा करी तमाम। जितनी रानियां थी और वजीर थे, उनकी बीवियां थी, सब ने पूरी पहचान करके दिल से सेवा करी है। देखा देखी महाराज के लाया जो ईमान। अब देखा देखी भी बहुत ईमान लाते हैं, लेकिन वो ईमान पक्का नहीं होता, दिल में कुफर ही रहता है। बात छिपाई कुरान की आवते महाराज सो आप। अब एक बार बंगला दरबार में बैठे थे। अब हम हिंदू लोग हैं, हम लोग भी कुरान से डरते हैं, मुसलमानों से डरते हैं, क्योंकि वो हमारे विरुद्ध रहते हैं, इसलिए। लेकिन राजी कह रहे हैं परमात्मा सबका एक है, और वक़्त आखिरत में चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हर एक को अखंड मुक्ति देनी है। इसलिए हमारी जो कुलजम वाणी है, इसके अंदर सब ग्रंथों का सार है, इसलिए इसका नाम कुलजम रखा गया है। तो एक बार कुरान के बारे में खुलासा के ऊपर चर्चा चल रही थी। लालदास जी बैठे थे, मुकंदस बैठे थे, और 4-5 सुंदर साथ बैठे थे, लेकिन छत्रसाल को इसमें नहीं शामिल किया गया। बैठे सब एकांत में ऐसे में आए महाराज। अब महाराजा छत्रसाल आए और बाहर मर्यादा पूर्वक खड़े हो गए कि ये एकांत कुछ बाँच रहे हैं, तो मेरे को इनके अंदर नहीं जाना चाहिए। दूर बैठे मन विचारिया यूं क्यों बैठे हैं आज। कहते हैं आज तक तो नहीं बैठे, ये एकांत में जरूर कोई खास बात है जो मेरे से छिपा रहे हैं। बुलाए के लालदास जी को पूछी राजा ने अब पूछे छत्रसाल जी ने कि भी आप एकांत में क्या बांच रहे हो, मुझे भी बताओ। तो वो कहने लगे मेरे को हुक्म नहीं है, चाहे आप राजा हैं, आप खड़े रहिए, मैं साहब से पूछ के आता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। जाए लाले पूछी हजूर में तब बुलाए हजूर महाराज। धामधनी ने फिर छत्रसाल जी को अंदर बुला लिया। कही ये जो बात कुरान की तुम सो छिपाई लो आज। कहते हैं आज तक ये कुरान की बात इसलिए छिपाई है कि तुम्हारे चाचा बल दीवान हर बात में तुम्हारे को खंडित करते हैं, हर बात का खंडन करते हैं, उनको ये कभी कबूल नहीं होगा कि हम कुरान को भी मानते हैं। सोए अब कहते हैं इनमें बात अपनी है सब। देखो आज से 1000 साल पहले हमारे धामधनी ने हुक्म से कुरान में भी इसमें तेरा मेरा और सतगुरु देवचंद जी का सबका नाम लिखा है। मोहम्मद साहब कुरान लाए सो सब अपनो सबब। हमारे सबब हमारा ही कारण था, हमारे लिए ये ब्रह्मांड बना है, हमारे लिए ग्रंथ बने हैं। ये बात सुनत महाराज को जोश जो बढ़ो जोर। वो कहते इसमें छिपाने की क्या बात है, उनको खूब जोश आता है। बात हमारे घर की क्यों छिपावे हम। क्या हमारे घर की बात है, हमें इसको छिपाना नहीं है। मुसलमान कहें कहा करें लाम तले तुम्हारे हुक्म। मैं औरंगजेब को और बाकी मुसलमानों को पकड़ के लाऊंगा। बांधी तलवार शासों सो तुम्हारे चाकर होए। सब आपके चाकर सेवक होके आपकी सेवा करेंगे। और बात हमारी ये सुनो जो ये बात सुन लावे ईमान। छत्रसाल जी ने कसम खाई है 400 साल पहले, या मोहम्मद के दीन में जो कोई लियावे ईमान, छत्रसाल 3 ऊपर तन मन धन कुर्बान है। ये बात सुने राजा की आप हुए खुशहाल। आप श्री जी बड़े प्रसन्न होते हैं। जाहिर किया दीन को
पक्षी किताब हाल। उसके बाद बड़ा क़यामतनामा महाराजा छत्रसाल के नाम से उतरा है। ये बात राजा के घर में कोई कोई को ने आई नजर। अब महाराजा छत्रसाल के घर में जो चाचा बलदीवान है तो उनको ये बात बहुत बुरी लगती है कि ये हिंदुओं के कुरान क्यों पढ़ते हैं। पर चली जो इनको ये हिंदू बाँचे क्यों कर। इनकी खबर लो। तो मोहब्बे से उस समय मोहब्बा बहुत बड़ा था। आज भी जब हम पन्ना जाते हैं रास्ते में मोहब्बा आता है। उनके सबसे बड़े मौलवी अब्दुल रसूल थे। उनको पैसा देके चाचा बलदीवान बुलाते हैं और चोपड़ा मंदिर में हम सब ने देखा है। तो पहले तो वो नहीं, बाहर सारा जंगल था तो पूरी कनातें लग जाती हैं और पूरी स्टेज तैयार कर दी जाती है। एक तरफ अब्दुल रसूल जो मौलवी हैं 70 साल के हैं और दूसरी तरफ श्री जी आप विराजमान होते हैं। 3 से 3 चर्चा भई कुरान की मकबूल। और श्री जी ने कहा देखो मौलवी साहब आप तो बहुत बड़े हैं हमारे से, आपको तो कुरान सारा आता है। मैं एक सवाल सिर्फ पूछता हूँ उसका आप एक ही उत्तर देना। जैसे हाथ है इसको कर भी कहते हैं आकाश भी कहते हैं, इसलिए एक ही जवाब देना, अलग अलग जवाब नहीं देना। एक ही जवाब दीजियो जिन बोलो जवाब अनेक। अलग अलग बातें करोगे तो भ्रम आ जाएगा, इसलिए भ्रमित हमें मत करना। मेरे आगे कुरान की कोई मार ना सके दाम। मौलवी जी चाचा बलदीवान को कहते अनपढ़ को मेरे सामने बैठा दिया। मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं है कि कुरान के कोई मैं शब्द मेरे मुंह से गलत निकले। उम्मी होए पूछत हो कुरान की बातें तो मैं। आप अनपढ़ हो क्या? आपको पता नहीं तो फिर मेरे सामने क्यों बैठे हो? कुरान तमाम तफसीर मुझको रहे याद। याद तो है मियाँ जी को, लेकिन इसके अर्थ उनको नहीं आते हैं। मुझसे थी कई खलक पढ़ के पहुंची मुराद। ये जितने बड़े बड़े ओहदों पे अफसर बने हैं ना, सब ने मेरे से तालीम ली हुई है। इस वास्ते तुमको डरत है कोई ना लावे ताब। कह रहे हैं श्री जी हम इसलिए डर रहे हैं कि भाई आप जरा सोच के जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका उत्तर देना। हम सवाल पूछत हैं तिनका देवो जवाब। हम एक सवाल पूछते हैं तो श्री जी ने एक बात पूछी, पहले आप समझ लीजिए फिर वाणी से एक एक शब्द को समझेंगे। श्री जी ने कहा कि इस दुनिया की पैदाइश कितनी तरह की है। अमिया जी घबरा गए, वो कहने लगे मैं तो सोच रहा था ये अनपढ़ है, आज तक इतनी उम्र में किसी ने ये सवाल ही नहीं पूछा। सुंदर सा जी कुरान में पहला सिपारा आता है अल्लाह लाम मीम, फिर आता है सैकूल सुपारा दूसरा, और तीसरा आता है तिलकर रसूल, और उसके अंदर थोड़े थोड़े पेज के बाद तीसरे में ही 5 तरह की पैदाइश लिखी है। एक लिखी है कुन से, एक हाथ से, एक 2 हाथ से, एक मूल इब्तदाई से और एक खिलकत से। जो कुन से है तो जैसे कहते हैं ना हो जा, तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति आदि नारायण से हो गई, तो ये हो गई कुन से। और एक हाथ से मोहम्मद साहब आए कुरान लेके, तो वो 1 हाथ की पैदाइश है, और 2 हाथ की पैदाइश सतगुरु देवचंद जी और इंद्रावती जी हो गए, ये 2 हाथ की पैदाइश है। और मूल इब्तदाई अरश अजीम से जो में रहने वाली हैं वो मूल इब्तदाई है, और खिलकत कहते हैं पड़ोसी को, ईश्वरी सृष्टि। तो ये 5 तरह की पैदाइश है। क्यों दुनिया की पैदाइश लिखी बीच कुरान। ये श्री जी ने पूछा है मियाँ जी दुनिया की पैदाइश कुरान में कहाँ लिखी है? समझ जवाब दीजियो है बात बड़ी फिरकान। ये बहुत बड़ी बात है, सोच समझ के उत्तर देना। तब जवाब काजी दिया हम क्यों कर कहें खिलाफ। आज नोट कर लीजिए सुंदर साथ जी, मुसलमानों में किसी के पास चले जाओ, बड़े से बड़े मौलवी के पास, वो इन सवाल का जवाब नहीं देगा दुनिया की पैदाइश कितनी तरह की है। बूढ़े हुए पढ़ते हमारे दिल हैं साफ। बूढ़ा हो गया मैं पढ़ते पढ़ते कुरान, जैसे मेरी दाढ़ी साहब है
ऐसे मेरा दिल साफ है। जो कदी ए कुरान और भांत बोले, मेरी जुबान और कुरान में बिल्कुल भी अंतर नहीं आएगा बोलने में। तो तुम आगे हार ही दम ना मार सके। मैं तुम्हारे आगे हार स्वीकार कर लूंगा, फिर मैं बिल्कुल कसम खाता हूँ। 5 भांत की पैदाइश लिखी अल्लाह कलाम, कुरान के अंदर 5 तरह की पैदाइश है। खबर कोई ना पावही पड़ी खलक तमाम। कहते सारे हैं लेकिन कोई जानता नहीं है, ये मियाँ जी कह रहे हैं। तब कुरान आगे धरी खोल देखो किताब, श्री जी ने कुरान रखी कि भी बताओ ये कहाँ लिखा है। तिलक रसूल में लिखा आया नहीं जवाब। श्री जी ने कहा ये देखो तिलकर रसूल में लिखा है, लेकिन मियाँ जी इसका सही ढंग से उत्तर नहीं दे पाए। कुन से ती पैदा भई ये जो आम खलक, कुन पहली पैदाइश कौन सी है? कुन से, उससे ये सारा ब्रह्मांड बनता है। एक कहे एक हाथ से 2 हाथों कहे हक, और एक हाथ से पहले मोहम्मद साहब आए और 2 हाथ से सदगुरु देवचंद जी और इंद्रावती श्री महाराज आए हैं। और एक जमात को ले आए उठाए इब्तदाए, और एक जमात 12,000 आत्माएं कहाँ आई हैं? मूल इब्तदाई से आई हैं। और एक खिलकत और से ये पांचों की पैदाए, और खिलकत से, ईश्वरी सृष्टि से ये 5 तरह की पैदाइश है। तब पूछा अब्दुल रसूल को तुम हो किने में, कोई बता भी देगा ना 5 तरह की पैदाइश है। उसके बाद श्री जी कहते हैं अब आप बताओ आप इन 5 में से किस में हो। अब जो कुरान को कितना भी जानने वाला है कुन तो बता देगा, उसके बाद बिना तारतम जागृत बुद्ध निज बुद्ध के कोई इसका उत्तर नहीं दे सकता। अब मियाँ जी के पसीने छूट गए जो कह रहे थे आप अनपढ़ हो। अब सांच बोलियो तुम पैदाइश जिनसे, अब श्री जी ने कहा अब सच बोलना कि तुम किस में से हो, अब बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, कुरान तुम्हारे सामने है। तब काजी के दिल में भई जो दुदली, अब परेशान दुधली, जैसे छोटे बच्चे को पहाड़ा याद करने के लिए कहा जाए और वो सारा दिन खेलता रहे और अगले दिन मास्टर पूछे 8 दूनी, अब वो कभी 14 बोलेगा कभी 12 बोले, दुधला बोलेगा। उसी तरह से मियाँ जी का हाल हो गया। तब जवाब आया नहीं तब बात कही बिचली, अब जवाब आया नहीं तो बिचली उल्टा सीधा बोलने लगे। तब बल दीवान जी ने कहिए मियाँ तो मैं, अरे मियाँ जी क्या हो गया, पानी पियो। अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूँ। भूल के बात करत हो छूटा वो हुक्म। अब जवाब ही नहीं आता तो मियाँ जी क्या बोलते। तब काजी कदमों लगा किया सेजदा हक, बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। सुंदर साहब जी जितने ग्रंथ मर्जी पढ़ लो, एक बात आज समझ के जाओ, इस वाणी के अलावा कोई भी हम सुंदर साहब को अखंड मुक्ति नहीं दे सकता और ना राज्य से मिलवा सकता। अब कितने बड़े मियाँ जी हैं, कुरान रटा हुआ है, रटने से क्या है, हम भी कहें 18,758 चौपाइयां याद है, लेकिन जब तक पहचान नहीं है ये हमारे लगते क्या है। नवदा से न्यारा के हो 14 भवन में ना है, हमारा रास्ता ही अलग है। जहाँ दुनिया का ज्ञान खत्म है वहां से तो हमारी शुरुआत है। जितने भी ग्रंथ हैं सब सपने की बुद्धि के। जागृत बुद्ध पहली बार श्यामा महारानी नौतनपुरी में लाए, एते दिन के लोक में होती बुद्ध सुपन सो बुद्धि जागृत बुद्धले प्रगटे पूरी नौतन। और निज बुद्ध के आने से ये सारे अर्थ खुलते हैं। हम तहकीक पहचानिया ये बात बड़ी बुजुर्ग। मियाँ जी ने कहा हमने तहकीक पहचान लिया, बहुत बड़ी बात है, आप ही वक्त आखिरत के इमाम मेहदी हैं। तब बल दीवान जी ने काजी सो पूछी ए, तब काजी से बलदीवान जी ने क्या कहा, मुसाफ सिर पर धर कहो सांच बताओ जे। ये कुरान को सिर पे कसम खाओ। बलदीवान ने कहा तब मैं मानूंगा। तब जवाब काजी दिया
मुसाफिर हमारे। वो डरते नहीं थे, उन्होंने कुरान सिर पे रखा। पूरे हजारों लोग बैठे हैं और कसम खाई, अगर मैं झूठ बोलूं तो ये कुरान मेरे को अभी बेड़ा गर्क करे। ये तहकीक जमाने का खाविंद जो करी थी शरत। जो ग्रंथों में कुरान में लिखा था यही आखिरी इमाम मेहदी है। सुंदर साहब जी, इसलिए आपके चरणों में यही बार बार बेनती करते हैं कि साल में सिर्फ 1 महीना, और अब तो सिर्फ 6 दिन रह गए, इतवार को समाप्ति है। अभी भी जो सुंदर साहब अब तक नहीं आए, अगर वो लगातार आते हैं, सारी रिवीजन जो है कल से शुरू हो जाएगी। पूरी भी तक हमें फिर भी समझ आ सकती है। सोसत आए पहुंची फरदा रोज क्यामत। इसे कायमी का दिन कहते हैं। तब बलदीवान जी के कछु सांच आई दिल में। अब तब भी पूरा विश्वास नहीं आया, कुछ सांच आई। कहते हैं पंडितों को तो बुला के पूछो, पंडितों से तो पूछ देखूं, कोई चर्चा करे इनसे। चर्चा उनसे भी कराता हूँ। तब सुंदर बल्लभ बदरी और बुलाए पंडित। बहुत पंडित बुलाए गए पैसा देकर, उनमें सुंदर वल्लभ बद्री 3 जनों को चुना गया, लेकिन शास्त्रार्थ तो एक ने करना था, तो बद्रीदास को चुना गया जिन्होंने श्री जी से शास्त्रार्थ किया। तो श्री जी ने छत्रसाल जी को कहा, पंडितों की बात पे विश्वास नहीं करो, इनसे लिखित में प्रश्न ले लो। बद्री को बुलाए के महाराज ने पूछी बात खरी। और बुला करके सारी बातें पूछी बद्रीदास से। ये जो सवाल भागवत के चित्त दे चर्चा करी। और जो श्रीमद् भागवत के वो प्रश्न लाए थे, चित्त देकर उनके ऊपर विचार विमर्श हुआ। तब बद्रीदास ने प्रश्न सुने देकान। बद्रीदास ने सारे प्रश्नों को सुना। ये बात श्री कृष्ण की होए ना बिना भगवान। कहते हैं ये बात एक पार ब्रह्म की है, और वो श्री कृष्ण के अंदर एक पार ब्रह्म विराजमान थे, उनके बिना इन प्रश्नों का उत्तर कोई भी नहीं दे सकता, कोई कितना भी विद्वान हो। तब श्री महाराज ने पाया बद्री पर सुख। अब बद्री पर महाराजा छत्रसाल बहुत प्रसन्न होते हैं। रस रहा चर्चा मिने कहा ना जाए मोख। सारी रात बरसात होती रही। साकी पिलावे शराब, रूहें प्याले लीजिए, हक इशक का आप जो भर भर प्याले पीजिए। पहले कुरान के ऊपर चर्चा हुई, फिर श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा हुई। सारा पंडाल खचाखच भरा हुआ है। आधी रात उपरांत घरों गया बद्री जब बद्रीदास आधी रात को 2 बजे के बाद अपने घर पहुंचा, तो और पंडितों ने क्या कहा, कैसी तुम चर्चा करी कैसा दिया जवाब। भाई कैसी चर्चा तुम करके आए हो, जवाब दो। मैं जथारथ बोलिया उड़ा दिया है ख्वाब। भाई मैंने सच सच बोला है, क्योंकि मेरे को इन सवालों के जवाब नहीं आते। फिटकार सबों ने दी क्यों ना गए तुम मर। सारे पंडित कहने लगे तो भूखा रहेगा क्या, अब तू वहीं मर जाता, इससे अच्छा जहर खा लेता। तो जवाब ही तू उल्टे दे आया है, तो अब हमारे को कौन मानेगा, कौन हमारे, हम किसके सिर के ऊपर मुकुट रखेंगे, कोई हमें बुलाएगा नहीं, ब्याह शादी में हमें कोई न्योता नहीं देगा। जब बात रोपी तुम इनकी फिर है तुम्हारा कोई ठोर। फिर तुम्हारे लिए कोई ठिकाना नहीं है। अब मारो उल्टाए के बात करो जाए और। कहते हैं अब हम श्लोक बना देते हैं, तुम थके हो, और सुबह जाके उनको कहो कि भी ये सही प्रश्न तो ये है। सवाल बनाए रात में बिना जाने निशान। बिना निशान उल्टे सीधे प्रश्न लिख के दे दिए। प्रयाण कर उठे प्रातः करें पहचान। और सुबह बद्रीदास फिर आते हैं। बलदीवान को बात से किया खबरदार। बलदीवान को कहा हमने तो आपके गुरु महाराज की इज्जत बचाई है, हमें तो प्रश्न सारे आते थे। वही भेंट महाराज सो अभी बातें करते और। उन्होंने कहा ये जो लिख के दिया इसका क्या हुआ, ये मैं सारे भागवत मेरे को आती है, ये तुम मन गढ़ंत बना के आए हो, इसके निशान बताओ कहाँ लिखे हैं। ये प्रश्न भागवत के हम तो सब जानत। महाराजा छत्रसाल कहते हैं मेरे से भागवत का
कोई भी सवाल छिपा नहीं है। तब उस महाराज को चढ़ी बड़ी रीस, महाराजा छत्रसाल को बड़ा गुस्सा आता है। कहीं बुंदेला इन्हें गुरु ना करें, कोई ना नवावे शीस। आज के बाद कोई बुंदेला इनको झुक के प्रणाम नहीं करेगा, ना इनके आगे शीश झुकाएगा। इनकी पट्टी सिर पर अब बांधियो जिनको और शादी के टाइम भी मुकुट इनके हाथ से नहीं बंधवाना, खुद ही अपने आप बंदो सदगुरु बोल के खुद रख लेना, हमारे में कोई पंडित नहीं है। सुंदर बल्लभ बदरी भले मिले कल माहे, 14 निपुण है सारे पंडित, प्रश्न एक का भी उत्तर उनको आता नहीं है। सब पंडितों मिलके मेरा चित्त दिया मरोर। बद्रीदास ने कहा सब पंडितों ने मिलके मेरे दिमाग को उल्टा कर दिया। अब महाराजा छत्रसाल ने फिर भी सबको बख्शीश देके वापस भेज दिया। एक बात ये तो और भाई सब कुंवर ठाकुरों में, अब सारे सोचने लगे 5000 जमात का खर्चा कैसे चलता है, क्योंकि श्री जी के पास कोई रसायन है, पारस भट्टी है, उससे सोना बनाते हैं, उससे सारा खर्चा चलता है। क्योंकि 3 साल हो गए श्री जी को यहाँ आए, 1740 में आए हैं, और छत्रसाल जी के पास तो पैसा है नहीं इतना कि 5000 जमात का बोझ उठाएं। तो सबके मन में ये बात आ गई, सिवाय एक महाराज के सबके मन में बस गई। छत्रसाल जी को छोड़ के सबके दिल में संशय हो गया। तब एक दिन महाराज ने पूछी श्री राज से अब श्री जी से एक बार महाराजा छत्रसाल ने कहा, सबके दिल में ये बात है कि आपका खर्चा कहाँ से चलता है। तो उन्होंने लालदास जी को बुलाया, श्री जी ने कहा भी हुंडियां ले आओ कि ये मेरते के सुंदर साथ है राजा राम झंझन भाई, और 15 साल से लगातार 5000 जमात का सारा खर्चा उठा रहे हैं। तब महाराजा मन में बहुत दलगीर भय, महाराजा छत्रसाल बहुत उदास हो गए। हम ब्रह्म सृष्टि के साथ में अजू भय ना सही नए, कहते हैं हम सुंदर साथ में है ही नहीं, क्योंकि पैसा होने के बाद हम अपना तिजोरी में बंद रखें और सुंदर साथ की सेवा में ना दें। हम मर जाएंगे तो अच्छी औलाद होगी तो कमा लेगी, बुरी औलाद है तो वो तो सारा उजाड़ देगी। तो हम सुंदर साथ के काबिल नहीं, हमारा कबीला कोई घर परिवार का थोड़ी है। ये सुंदर साथ जो गरीब हैं, जो खर्चा नहीं कर रहे, श्री जी के पास रह रहे हैं, इनकी सेवा तो मेरे को करनी चाहिए। महाराजा छत्रसाल सोचते हैं, तो घर जाकर के रोने लग गए। विचार किया मन में ये बात कहो जाए कीत, अब मैं ये बात किससे कहूँ। दलगीर होए के प्रातः से फोड़े घरों जाए तीत, और घर कुंडी लगा के रोने लगे। जब हो गए दोपहर घर में रसोई भई तैयार, अब दोपहर को भोजन तैयार हो गया। अब रानियों की तो हिम्मत नहीं उठाए, तो चाचा बल दीवान को बुलाया, उन्होंने कुंडी बड़े प्यार से खुलवाई। आए बल दीवान जी चल के जगाए श्री महाराज, और महाराजा छत्रसाल से बात करी, तुम काय होते दलगीर सो कहो हमें आज, आज इतने उदास क्यों मेरे को बताओ। तब कही महाराज ने नहीं कहवे की बात, ये बात कहने की नहीं है। तब कही बल दीवान ने एक कही चाहिए साक्षात, तुम सारी बात को मैं उसका हल निकालूंगा। तब महाराज एक कही हमारे मन में रहे सबके मन में यही था कि इनका खर्चा कहाँ से चलता है। मेरते के सुंदर साथ राजा राम झंझन भाई भेजते हैं, है इन पास रसायन आज तहकीक करी हमते, मैंने जाके देखा, उन्होंने सारे खर्चे निकाल के मेरे को दिखा दिए हैं। हम कैसे सेवक इनके हम पर गजब की रही ना हद, हम सुंदर साथ में शामिल नहीं है। तब बोले बल दीवान जी ये बात है सहल, बड़ा आसान है कि भी जो टैक्स औरंगजेब को भेजते हैं लोग, उनको कहो कि टैक्स उनके साथ शास्त्रार्थ कराओ। श्री जी का मुसलमान है तो श्री जी कुरान से उनके साथ सवाल जवाब करें, और फिर वो लिख देंगे यही इमाम मेहदी है। पंडित लोग हार जाएंगे, वो भी लिख देंगे ये विद्या विनंद है। तो जो टैक्स औरंगजेब को जाता है वो उसका सारा पैसा कहाँ आ जाएगा, छत्रसाल जी के खजाने में। उसका चौथा हिस्सा
आप सेवा में दो। ये बात पक्की करके लिखाए ली महाराज। महाराजा छत्रसाल जी ने चाचा बलदीवान से इस बात को लिखवा लिया। तब सब साथ में आए के अर्ज करी आगे श्री राज। अब सबके बीच में आके महाराजा छत्रसाल ने कहा गलती तो हो गई, अब आप उनको बुला लो राजा राम झांझन भाइयों। तो क्योंकि वाणी में भी किरंतन आता है, कौन सा मोमन लिखे, मोमन को कहो तो हम आमे तो वो फिर वो भी राजा राम झांझन भाई आ जाते हैं। अब श्री जी को पता है इनके पास तो पैसा है नहीं, तो उनको कहते हैं अगले दिन घोड़ा सुबह लेके 5 बजे मेरे पास आओ, और कहा अभी से घोड़े को दौड़ाओ पूरे पन्ना में, और शाम तक जितनी दूर घोड़ा दौड़ेगा उतनी ये धरती हीरा उगलेगी जब तक ब्रह्मांड है। तो वही छत्रसाल जी ने किया। तो वाणी में भी छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा हो। तो आज भी धरती हीरा उगलती है। तो ये बात हम सारी समाज जानती है, लेकिन फिर भी परवाही लोग जो है पहचान नहीं कर पाते हैं। और करिए रज हजूर में करो इलाज बाहर निकलने को। और फिर कहा कि अब आप बाहर निकलने का इलाज करो। हथनी तैयार की गई, उसमें श्री जी को बैठाया गया। आसपास जितने गांव थे सब जगह उनका शास्त्रार्थ कराया, और सब ने, हिंदुओं ने लिख दे दिया ये विद्याभिनंद है, और मुसलमानों ने लिख दिया यही इमाम मेहंदी है। सो पहुंचाया सरे तोरे को कानों सुना सुल्तान। और सुल्तान ने, औरंगजेब ने ये सारी बातें सुनी। सुन के सिर नीचा किया छूटा नहीं गुमान। घमंड नहीं छूटता। 80,000 फौज आगे मारी भी गई है, फिर भी घमंड छूटा नहीं है। मुनकरी रसूल सो लिखी बीच कुरान। पहले से ही कुरान में लिखा था, शाकुमार भाई नहीं मानेगी। सातों निशान क्यामत के जाहिर किए जब। अब श्री जी ने तो सातों निशान क्यामत के भी जाहिर करके सबको बता दिए। सुन के सिर नीचा किया मुनकर हुए तब। तो भी कोई मानता नहीं, जाहिरी लोग। दाबा हुई जाहिर उगया सुर मगरब। दांत तलरत जानवर पैदा हो गया हाथी के कान है, छाती शेर की है, पीठ गीदड़ की है, आंखें सुअर की हैं। क्योंकि आंखें सुअर की क्या मतलब है, हर समय हमारे अंदर गलत विचार आते रहते हैं। और पीठ गीदड़ की है, घर परिवार के लिए हम खर्चे भी ले लेंगे, लेकिन सुंदर साथ की सेवा के लिए हम खर्चा नहीं करते हैं। इस तरह से गर्दन जो है मुर्गे की है, हम आज झुक के प्रणाम भी नहीं करते हैं, हेलो हाय कह के अपना समय। आजकल की जनता है, लेकिन पहले तो राम भगवान कृष्ण भगवान उठ के गुरुजनों का कितना आदर करते थे। हुआ जूझ माजूज जाहिर बेटे याफिस के। आजूज मजूज दिन और रात, ये अष्टधात की दीवार शरीर को खत्म किए जा रही है। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार। छिपे हुए सारे ग्रंथों के भेद श्री जी ने खोल के रख दिए। ए मेरे मोमिनों पर सो आवे नहीं सुमार। और ये सिर्फ मेरे मोमिनों पर है, वही इनके अर्थ समझेंगे। यहाँ से असवारी करके शिवड़े पहुंचे जब। शिवड़े एक गांव है, वहां पहुंचे। बसंत सुर्खी आए मिला कदमों लगा तब। बसंत सुर्खी आके कहने लगा, छत्रसाल ये बताओ इमाम मेहंदी सिर्फ तुम्हारे हैं या सबके हैं? तो उसने कहा सबके हैं। कहता 1 साल के लिए मैं ले जाता हूँ। और अलग जाके रखा, ले गया है जरूर, लेकिन खुद साथ जो है, खुद जो उल्टा सीधा खाने पीने वाला था। तो यहाँ पर महाराजा छत्रसाल अपनी तीनों रानियों को भेजते हैं कि जो भी खाओ इनको सारा कुछ चेक करके फिर दो, मेरे को इस पंडित पर विश्वास नहीं है। श्री राज चले चित्रकूट को लिया महाराजे दिल में। महाराजा छत्रसाल ने दिल में ले लिया और रानियों को सेवा के लिए भेजा। 1 बरस तहाँ रहे इत खोले अल्लाह कलाम। 1 साल वहां रहे और महाराजा छत्रसाल के नाम से बड़ा क़यामतनामा उतरा श्री जी को है, लेकिन अंत में महामती जी की जगह छत्रसाल आया है। श्री राज रोशनी जाहिर करी खुल गए सब ठाम। सारे अर्थों को खोल के रख दिया। तब श्री राजे लिया दिल में
ये खबर करी महाराज। महाराजा छत्रसाल को खबर करी अब हम वापस आएंगे। फिर मिठू पीरजादे ने बुरी करी नजर। अब औरंगजेब परेशान हो गया कि भाई ऐसा कौन सी बात है श्री जी में, उनको पकड़ना ही नहीं कोई पाता। तो पान का बीड़ा रखा कि जो उठा के ले आएगा फकीरों को या छत्रसाल को ले आए, चाहे उनका सिर काट के ले आए, तो आधा राज उसे दे दिया जाएगा। मिठू पीर ज्यादा था तो उसने कहा मैं पकड़ के लाता हूँ। तो वो रात को अंधेरों में गया तो आगे खुला मैदान था, तो सोचा मैं यहीं से अपने आदमियों को भेजता हूँ। लेकिन उस समय इतनी छोटी दीवार थी, एक समय में एक जना जा सकता था। तो वो चमारों की बारात आई हुई थी, उन्होंने सोचा हाथों में तलवार लेके ये तो गुंडे लोग आ गए, तो वो चमारों ने ही सब की फौज को मार दिया। मिठू पीरजादा 3000 को लेके गया था। अब अगले दिन औरंगजेब ने पूछा कहाँ है छत्रसाल का सिर, कहता सारी फौज मेरी चमारों ने मार दी है। और पुनः जिन जिन करी तित तित ही पाई सजा। जिसने भी छत्रसाल जी की तरफ बुरी नजर करी उसका बेड़ा गर्क हो गया। अब कहूँ भी तक परना की जब बैठे इत आए। जब पद्मावतीपुरी में यहाँ आकर के बैठते हैं, गज्जा लगा पुकारने सो तुम्हें कहूँ बनाए। शैतान का तो काम है शोर करना। जब आए रामनगर से तब पुरदल खान। पहले जब श्री जी रामनगर में 1739 में पहुंचे तो पुरदल खां को औरंगजेब ने भेजा कुफर दिल में लेके जाए कहो राजा के कान। कि तुम दिल में जाके उनको कहो कि राजा इन फकीरों को पकड़ दो। लिख भेजी पाती को तुम क्यों कहते क्या मत। भाई तुम कैसे कहते हो कि क्यामत आ गई है। ताकि पाती को जवाब लिखो श्री जी साहेब। श्री जी साहब ने ग्रंथों के अनुसार उनके सवालों का जवाब दिया। सो बताओ हमको जो लिखी बीच फिरकान। कुरान में जो लिखा है इसका जवाब दो। वो तो हुए जाहिर सात क्यामत के निशान। सात निशान क्यामत के, दातलर जानवर, अजूज मजूज, अजाजिल एक आंख से काना। क्या मतलब आज बाहर की नजर से हम सबको देखते हैं, अंदर की दृष्टि बंद है। सूरज उगया मगरब से बिन रोशनी का अंधेर। मुसलमानों के लिए तो अंधेरा है, ये वाणी आ गई वो इसको मानते नहीं है। असराफिले गाया कुरान के सुकन। असराफिल जबराइल आकर इस वाणी का गायन श्री जी के अंदर कर रहे हैं। आज तुम सोते नींद में तो ऐसा लिखा सुकन। तुम अभी नींद में हो, जाग के इन वचनों का विचार करो। बिन नसीब तुम क्या करो ये काम ईमान मोमिन। ये ईमान का काम है, बिना ईमान के कोई विश्वास कर नहीं सकता है। अब तुम्हें जाहिर होएगी हकीकत क्यामत। अब जो हकीकत है, छिपे हुए भेद अब जाहिर होंगे। तुम्हारे ऐदी आए थे बीच रामनगर। श्री जी ने लिखा औरंगजेब को तुम्हारे ऐदी आए थे रामनगर में। सो तहकीक कर गए हैं तुम्हें ता भी ना पड़ी खबर। वो उन्होंने लिख के भी दे दिया तो भी तुम्हें शर्म नहीं आती है। फिर के उत्तर ना दिया बिन अंकुर ना पावे स्वाब। बिना अंकुर के कोई पहचान कर सकता नहीं है। 22 असवारों मारी फौज 3000। 3000 फौजी और 22 असवारी छत्रसाल जी के पास थी तो भी 3000 मारे गए। फौज लेके आया गोरसों करी मुलाकात। और गौड़ भी आए लड़ाई करने, उनकी भी बुरी तरह पराजय हुई। जो फैरून हुआ दुआ मूसे की रौंद नील में हुआ गर्क। जैसे फैरून बादशाह नील नदी में गर्क हो गया उसी तरह से औरंगजेब का भी बुरा हाल हुआ। क्यों ही मिठू दौड़िया मारा उन्हें चमार। और मिठू पीरजादा की फौज को चमारों ने मारा है। फिर ओरछे के राजा का आया टोवा खटोला पर। ओरछा का राजा ने खटोले पे पूरी नजर करी, उसका भी बेड़ा गर्क हुआ। फिर राजा के मुल्क लिए की पहुंची खबर औरंगाबाद। औरंगजेब के पास हर तरह से खबर पहुंच रही है कि मेरी सारी फौज हारती जा रही है। सुन शाह ने रणमस्त खां को फौज लेके भेजा विवाद। आखिर में रणमस्त खां को सेना देके औरंगजेब भेजता है
फिर पीछे से बुला लेता है। 7 मंजिल आया लिखा के फिर आओ तो मैं। 7 मंजिल गया था, फिर औरंगजेब ने बुला लिया। फिर पंडित और छे के चढ़ाए लड़ने। फिर पंडित जो ओरछे के रहने वाले थे, उन्होंने भी छत्रसाल पर हमला किया। फिर राणा प्रताप ने बुरी करी नजर। राणा प्रताप भी लड़ाई करने के लिए आए। जिनो जिनो जैसी करी तिन सजा पाई तीत। और जिस जिसने बुरी नजर करी है उसको सजा मिली है। जैसी जैसी जिनो करी तय मारा उसी बखत। श्री जी के होते हुए किसी के ऊपर ना ब्रिज में पहले आंच आई, ना रास में आई, ना जागनी ब्रह्मांड में आज तक किसी पर आंच आई। जो एक राज्य पर यकीन करता है उसके ऊपर आंच नहीं आती है। मरने के बखत में दज्जाल पटकत हाथ। और मरने के वक्त में दज्जाल का बुरा हाल होता है। उजाड़ सब शहरों का कब होए ना आराम। कभी उसको आराम शैतान को मिल ही नहीं सकता। सब परेशान होंगे अपने अपने काम। और जो इनसे विमुख होगा वाणी से, तो आखिर में परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा। बलाएं जो उतरी सो दफे होए मोमनों की बरकत। मोमनों में इतनी शक्ति है, किसी के ऊपर कितनी भी बलाएं आए, मोमनों के चरण कमल पड़ते ही तो सारी बलाएं दूर होती हैं। इन वाणी की बरकतें वो दफे सभी बलाएं। दजाल सदा कांपत मिने पैठ न सके ताएं। सो ठंडी हो जाते हैं पड़े उम्मत दजाल तीत। और दजाल कांपता रह जाता है, उम्मत की जीती जीत है। पनाह बीच मोमिन रहे हक सुबहान नजर। राज्य की नजर पहले मोमन बैठे हैं। इन्हों को ललत कदर की होए गई फजर। उनको जो है कुरान की वाणी की परम धाम की सारी फजर है, सारे हकीकत खुली है। उनको पता है ये नाटक है, ये ड्रामा है, ये संसार खत्म होने वाला है, इसमें किसी से मोह नहीं रखना है। ये बैठे अपने ठौर में करते हैं जिक्र। बैठे मूल मिलावे में, वहीं से उनके दिल से बात अंदर आती है तो हम बोलते हैं। फिर से चौकी देते हैं बुलाए उड़ावे कर फिकर। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। मोमनों की रक्षा कौन करता है? दोबारा पढ़ो। फिर से चौकी देते हैं बुलाए उड़ावे कर फिकर। इनके ऊपर कोई बला आ नहीं सकती है। फरिश्ते जितने देवी देवता हैं, जबराइल हैं, असराफील हैं, सब निगहबानी अक्षय ब्रह्म की 5 वासनाएं, सब इनके जो है रक्षा के लिए खड़े हैं। हक दे मोमिनों को अपनी जो पहचान। राजी महाराज ने अपनी पहचान मोमिनों को दी है। यही सुन्नत जमात है गिरो रब्बानी जे। ये खास उम्मत परम धाम के रहने वाले हैं और परमात्मा के समान है, ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समाना। इनको दाना हक्के किया अपना इल्म दे। इनको दाना, इनको सियाना, सुगढ़ प्रवीण पार ब्रह्म के मुझ से, प्रकाश हिंदुस्तान में बहुत अच्छी छपाई है, मुझसे अजान अबूझ नीच मतहीन अपरीक्षक इन चरणों आए दाना सियाना सुगढ़ प्रवीण। किसमें अकल की कमी है, कुछ उसका दिल नहीं लगता, चरणों में आ जाए राज्य के तो वो उनकी मेहर से बिल्कुल सियाना सुगढ़ प्रवीण हो जाता है। शायदी खुदाए की कहीं गिरो देवन हार। और ये गिरो देवन हार मोमनों की बरकत से ही ये ब्रह्मांड 14 तबक चल रहा है। यही अरसे अजीम से ये सब खबरदार। ये खबरदार हैं, अरश अजीम से सारी बातें उतर के आई हैं। जबराइल वकीली करत सब ऊपर। जबराइल हर तरह से हमारी रक्षा करता है। साफ दिल रखे इनको सब पावते पटंतर। और साफ दिल निर्मल ये जबराइल असराफिल का खास काम है। विरोध सारी विश्व का भान किया एक दिन। विरोध सारे विश्व का, ये बीतक को एक बार समझ ले, सारा विरोध खत्म है। सबकी सबों समझाए के यही देवे यकीन। सबके समझाए के, ये नहीं हिंदू आए अब राम के लिए क्या लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कण कण में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। 4 राम है,
लेकिन उनका अलग अलग काम है। पहला राम दशरथ का बेटा है और दूसरा राम कण कण में है। एक राम का जगत पसारा जगत चलता है और एक राम वो राज्य महाराज हैं जो अलग रहते हैं, इस ब्रह्मांड से अलग हैं। रूहे फरिश्ते उतरे सोए अरस बारस। जो रूहें उतर के आई हैं वही फरिश्ते ईश्वरी सृष्टि और रूहें अरश अजीम के वारिस हैं। बाणी अक्षरातीत की इन्हों से सुने सरस। सारी दुनिया इन्हीं से ये वाणी समझेगी। आठों फीस आखिर की पाई इन्हों की बरकत। इनकी मेहर से सब दुनिया को अखंड मुक्ति मिलेगी जो आज तक कभी नहीं मिली है। आखिर खामिंद करेगा इन खातिर उठे क्यामत। और इन्हीं के कारण से ही ब्रह्मांड को मुक्ति मिलनी है। इन्हों की सिफत शब्द में आवत नहीं जुबान। इनकी सिफत ये झूठी जुबान कर नहीं सकती है। त्रिगुण रोए पीछे फिरे इनकी खूबी सुने श्रवणाए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आज रो रहे हैं कि इतनी तारीफ भरे मोमिन आए हैं, लेकिन आज वो चौकीदार बन के हमारी रक्षा कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की बीवी कहीं जाए तो मिलिट्री को ऑर्डर नहीं कि अंदर जाके वो प्रवचन सुने। उसी तरह से आज ब्रह्मांगनाएं उतरी हुई हैं, तो ये त्रिगुण रो रहे हैं, अपनी अपनी जगह चौकीदारा कर रहे हैं, लेकिन उनको वक़्त आखिरत में बहिष्ट मिलेगी। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो याद करो शुक्राना। याद करो हे परम धाम की आत्माओं, रांची महाराज का हम शुक्र अदा करें। मेहर करी तुम्हें ऊपर तुम्हारी सिफत करे सुभाना। और हमारी सिफत कौन कर रहे हैं? राज्य कर रहे हैं। लाडलियां लाहौत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। बड़े महाराज श्री सरकार साहब राज्य की मेहर से आज ये बीतक साहब पूर्ण होती है और अब कल से जो है अष्टपहर की बीतक और मंगलाचरण चलेगा। आपके चरणों में प्रार्थना। कल से सिर्फ 6 दिन की बात है, बहुत गई थोड़ी रही। इतना समय बीत गया, आप इतने कष्ट उठा के आ रहे हैं, सिर्फ 7 दिन और सहयोग दीजिए। शनिवार तक है, इतवार को तो भजन कीर्तन देवता क्या है, तो ये सुंदर साज चलेगा। सिफत करे सुभाना तुम्हारी सिफत करे सुभाना। श्री महामती कहे मोमिनो। श्री महामती गए मोमिनो। याद करो शुक्राना। याद करो शुक्राना। मेहर करी तुम ऊपर। मेहर करी तुम ऊपर। तुम्हारी सिफत करे सुभाना। तुम्हारी सिफत करे सुभाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।